नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। आखिरकार जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता और जेडीयू कोटे से सरकार में मंत्री अशोक चौधरी ने अपने सबसे खास नेताओं में से एक छोटू सिंह के निष्कासन पर चुप्पी तोड़ ही दी है। आपको मालूम है कि छोटू सिंह का निष्कासन हुआ है। जनता दल यूनाइटेड से निकाल दिए गए हैं छोटू सिंह, और उनके निकाले जाने को लेकर किस तरह का बवाल है। कल जेडीयू दफ्तर में भी ये बवाल देखने को मिला। अनंत सिंह जो जेडीयू के बाहुबली विधायक हैं, वो इस बात की वकालत कर रहे हैं कि भाई छोटू सिंह को पार्टी में वापस लाया जाना चाहिए। और अब बयान सामने आया है अशोक चौधरी का, जिनके बड़े करीबी नेता माने जाते हैं छोटू सिंह, और छोटू सिंह और अशोक चौधरी के बीच बड़ा नज़दीकी रिश्ता। अशोक चौधरी और छोटू सिंह बिल्कुल साये की तरह छोटू सिंह अशोक चौधरी के साथ दिखते थे। तो अशोक चौधरी ने क्या कहा है आज छोटू सिंह के निष्कासन पर, वो हम आपको बताते हैं। पार्टी अपना निर्णय करती है, पार्टी कुछ समयों पर अपना निर्णय देती है और पार्टी फिर निर्णय पर पुनर्विचार भी करती है। तब तो सतत प्रक्रिया है, सतत प्रक्रिया है राजनीति में। कार्रवाई होना, पुनः विचार करना, ये सब सतत प्रक्रिया है। इसलिए ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। भी कहा है कि ये ठीक नहीं हुआ। नहीं, पार्टी की बहुत लोग हैं। छोटू सिंह तो हमारे भी बहुत करीबी हैं, इसमें कहाँ दो मत है। लेकिन पार्टी ने कार्रवाई कर दी। अब फिर पार्टी पर उसको समय पर बात किया जाएगा, समय पर कहा जाएगा। राजा कि आपके साथ मिलौटी गए थे, उसके बाद से ये विवाद बढ़ा। कहा ये सब खड़ा गला क्वेश्चन उठाते हैं। चलिए, अशोक चौधरी ने यह कहा है कि आज दरअसल जनता दल यूनाइटेड दफ्तर में जन सुनवाई कार्यक्रम के दौरान जब छोटू सिंह के निष्कासन पर मंत्री अशोक चौधरी से सवाल पूछा गया, तो अशोक चौधरी ने कहा कि देखिए ये सतत प्रक्रिया है, पार्टी कार्रवाई करती है, और छोटू सिंह हमारे करीबी हैं, छोटू सिंह हमारे बेहद करीबी हैं, और इस बात से हम कहाँ इनकार कर रहे हैं। तो जरा संभल कर वाली बात है। अशोक चौधरी थोड़ा संभल कर, थोड़ा सधे हुए अंदाज में छोटू सिंह पर बोलते हुए नजर आए हैं, और जाहिर तौर पर संभल कर ही बोलना पड़ेगा, सधे हुए अंदाज में ही बोलना पड़ेगा, क्योंकि जनता दल यूनाइटेड ने यह मैसेज दे दिया है, संजय झा ने यह मैसेज दे दिया है कि भाई अगर आप पार्टी लाइन से बाहर जाएंगे या अगर आप ज़्यादा इधर उधर की बात करेंगे, आप कोई अनुशासनहीनता करेंगे, या फिर पार्टी के नेतृत्व के फैसले पर आप सवाल उठाएंगे, तो फिर आपको जेडीयू से बाहर का रास्ता ही देखना पड़ेगा। और छोटू सिंह, जिनके खिलाफ 6 सालों के निकाले जाने की कार्रवाई हुई, 6 सालों के लिए उनको निष्कासित किया गया, ये अपने आप में बड़ी कार्रवाई है, और इस कार्रवाई ने हैरान किया। ये एक बड़ा एक्शन जेडीयू की तरफ से था, और इसकी उम्मीद शायद छोटू सिंह को भी नहीं रही होगी। छोटू सिंह बड़े दिग्गज नेता माने जाते, बड़ी साख रही उनकी जनता दल यूनाइटेड में, लेकिन निकाल दिए गए। तो आज अशोक चौधरी ने अपने सबसे करीबी नेता के निष्कासन पर चुप्पी तो तोड़ी है, लेकिन वो पार्टी के साथ ज़्यादा खड़े नजर आए हैं, ये दिख रहा है। उन्होंने इस बात को तो स्वीकार किया कि छोटू सिंह हमारे करीबी हैं, लेकिन साथ ही ये कहा कि ये कोई बड़ा इशू नहीं है, पार्टी समय समय पर फैसले लेती है, ये सतत प्रक्रिया है। वैसे जाते जाते हम आपको यह भी सुनाते जाते हैं कि उमेश कुशवाहा जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने छोटू सिंह को लेकर क्या कहा है, और जिन्होंने ये कार्रवाई की है, उमेश कुशवाहा ने ही पत्र जारी किया था, उनके हस्ताक्षर से ही छोटू सिंह को 6 सालों के लिए निष्कासित किया गया है। तो प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने क्या कहा है, और फिर आखिरी तस्वीर जो कल छोटू सिंह को लेकर जेडीयू दफ्तर में बवाल हुआ। चलिए, उस पर तो मंथन हो चुकी है। छोटू सिंह के बात पर नहीं पूछिए। छोटू सिंह को जो है, जो आप जानकारी लेना चाहते हैं, पार्टी ने तय कर दिया है, पार्टी ने उनको निकाल दिया है। तो पार्टी जो समझ रही है, जो निर्णय लिया है, समझे। अनुशासन एक चीज़ है, अनुशासन में लोगों को काम करना है। पार्टी ने उनको निकाल दिया है और इस पर कोई टिप्पणी नहीं, समझे। जब हम लोग ने किसी को निकाल दिया है तो कुछ उस पर तो आप लोग पत्र पढ़ा ही होगा। सर, अंतिम सवाल, नीतीश कुमार जी हमेशा जेडीयू कार्यालय जाते हैं, आप बगल में रहते हैं, कितना आशीर्वाद? नहीं, तो हम लोग के लिए हमारे सर्वमान नेता नीतीश जी जब आते हैं कार्यालय में, जो लोग हमारे यहाँ जो कार्यकर्ता रहते हैं, जब उनसे आमना सामना होती है, कार्यकर्ताओं को एक हौसला, उत्साह
देखते रहे जब हमारे साहब आते हैं सर्वमान नेता, तो लोगों के चमक में एक अलग उत्साह आ जाता है, आंखों में चमक देखते हैं किस तरह से कार्यकर्ता उत्साहित हो जाते हैं, एकदम उनका मार्गदर्शन मिलता रहता है।